ऐसे अब आर्टिस्ट और एंकर्स अब आप ये मेरी तरफ से बिल्कुल ये सीरियस समझ लो क्योंकि बहुत हो गया। जब आपको घर वाले तमीज़ ना सिखाएं या आपके एथिक्स जो हैं आप उनको जो बेच खाएं कुछ डॉलर्स के लिए या कुछ मशहूरी के अगेंस्ट, तो आई एम गोना टेल यू वंस एंड फॉर ऑल। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसके डांस स्टेप बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो और सबको पसंद आते हो। एक ऐसी एक्ट्रेस जो करियर के स्टार्ट में ही हर बड़े से बड़े अदाकार के साथ अफेयर्स में रह चुकी हो। एक ऐसी एक्ट्रेस जो कि खूबसूरती इतनी ज्यादा रखती थी कि हर कोई बड़े से बड़ा अदाकार, बड़े से बड़ा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इसके साथ साथ राइटर भी इनके मोहब्बत में गिरफ्तार था। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने पैसे वाले डायरेक्टर को अपने जाल में फंसाया और उसके साथ शादी कर ली। एक ऐसी एक्ट्रेस जो कि शादीशुदा होने के बावजूद भी दूसरे बड़े अदाकार को अपनी जिंदगी में लाने की बार बार कोशिश कर चुकी है। एक ऐसी एक्ट्रेस जो डाइवोर्स के बाद भी ऐसी हरकतें करती रही, इनका मौजूदा शौहर इनसे नाराज हो गया और वो एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की खूबरू और जबरदस्त अदाकारा साइमा नूर है। साइमा नूर जवानी के दिनों में इतनी ज्यादा खूबसूरत हुआ करती थी कि साइमा नूर जिस भी अदाकार के साथ फिल्म में काम करती थी वो अदाकार साइमा नूर के साथ लव में, प्यार में, इश्क में मुब्तला हो जाया करता था। लेकिन साइमा नूर ने किस किस को पीछे लगाया हुआ था। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एक्टर जिसकी मोहब्बत में ये गिरफ्तार हुई, लेकिन उनकी मोहब्बत को इस वजह से ठुकरा दिया कि उस वक्त उस एक्टर के पास पैसा दौलत बिल्कुल भी नहीं थी, शोहरत बिल्कुल भी नहीं थी, गाड़ियां और बंगले बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन फिर एक ऐसे डायरेक्टर के साथ ये शादी के अजीम बंधन में बंधी कि उसके साथ शादी करके इन्होंने खूब इंजॉय भी किया, खूब पैसा भी खाया, खूब मस्तियां भी की। लेकिन उस डायरेक्टर का जब डाउनफॉल शुरू हुआ फिर उस डायरेक्टर को भी छोड़ने पर आमादा हो गई। आज की वीडियो साइमा नूर की वो रियलिटी आपके सामने रखेगी जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं साइमा नूर के करियर के बारे में, ताकि आपको पहले ये पता चले कि साइमा नूर स्टार में कितनी ज्यादा खूबसूरत हुआ करती थी और कैसे ये फिल्म इंडस्ट्री में आई। देखिए नाज़रीन, साइमा नूर ने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। पहले ये डांसर हुआ करती थी, शादियों में, छोटी छोटी तकरीबात में ये डांस किया करती थी। इनके डांस स्टेप देखकर पाकिस्तान के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर साइमा नूर को फिल्म इंडस्ट्री में आने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं। लेकिन फिर इसी वजह से साइमा नूर फिल्म इंडस्ट्री में आ जाती है, क्योंकि साइमा नूर को शुरू से ही यानी कि बचपन से ही एक्टिंग करने का बहुत शौक था, फिल्मों में आने का बहुत शौक था। इस वजह से साइमा नूर फिर फिल्म इंडस्ट्री में आ जाती है। सिर्फ ये 14 साल की होती है जब इनकी फर्स्ट फिल्म आती है। इनकी पहली फिल्म का नाम गिरेबान है जो कि 1974 में आती है। लेकिन जैसे ये फिल्म आती है तो ये फिल्म साइमा नूर की बुरी तरह फ्लॉप हो जाती है, जिसकी वजह से साइमा नूर को फिल्म इंडस्ट्री से निकाल दिया जाता है कि तुम्हें एक्टिंग नहीं आती, तुम्हें डांस करना नहीं आता, तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत ही लो लेवल पर है। इस वजह से साइमा नूर काफी अरसा फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो जाती है, एक्टिंग करियर से दूर हो जाती है और साइमा नूर का सपना सपना ही बनकर रह जाता है। लेकिन फिर साइमा नूर को 1996 में एक और फिल्म दी जाती है। उस फिल्म का नाम है खिलौना। जैसे ही वो फिल्म आती है तो ये फिल्म साइमा नूर की थोड़ी सी सुपरहिट साबित होती है। लेकिन जैसे ही साइमा नूर की 1998 में फिल्म आती है, उस फिल्म का नाम है चूड़ियां, तो साइमा नूर की ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होती है। और साइमा नूर की ये फिल्म किसी और के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान के बहुत बड़े अदाकार मोहम्मद राना के साथ होती है। लेकिन मोहम्मद राना के साथ साइमा नूर की क्या अटैचमेंट थी जो कि आखिर तक मोहम्मद राना के साथ साइमा नूर अटैचमेंट में रही। खैर, चूड़ियां फिल्म के बाद साइमा नूर की बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आना शुरू हो गई। साइमा नूर की मशहूर तरीन फिल्मों की लिस्ट में शामिल है मजाजन, नाग और नागन, भाई लोग, तेरे बाजरे दी राखी, लड़की पंजाबन, घूंघट और बुड्ढा गुच्चे जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। साइमा नूर ने 200 से भी ज्यादा पाकिस्तानी सुपरहिट फिल्मों में अपनी शानदार अदाकारी के जोहर दिखाए हैं। खैर, ये तो थी इनकी वो फिल्में जो कि सुपरहिट साबित हुई। लेकिन अब बात करते हैं साइमा नूर की कंट्रोवर्सी के बारे में। देखें नाज़रीन, पाकिस्तान की कोई भी बड़ी से बड़ी अदाकारा हो ना, उसका कोई ना कोई अफेयर जरूर होता है, किसी फिल्म के साथ, किसी ड्रामे में, किसी भी बड़े से बड़े अदाकार के साथ। साइमा नूर की जब से 1998 में फिल्म आई थी ना मोहम्मद राना के साथ, तो साइमा नूर और मोहम्मद राना को एक दूसरे से प्यार हो गया था, क्योंकि उस वक्त दोनों की शादी नहीं हुई थी। जैसे ही साइमा नूर और मोहम्मद राना को प्यार हुआ एक दूसरे के साथ, ये कई दिन कई रातें एक साथ गुजारने पर भी मजबूर हो गए। और यहाँ तक कि इनके प्यार की, इनकी मोहब्बत की यहाँ तक मिसाल दी जाती है, ये ऐसा लगता था कि कभी भी ये
एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, क्योंकि साइमा नूर भी उस वक्त बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और मोहम्मद राना भी बहुत कामयाब तरीन अदाकार था। लेकिन खैर, जैसे ही साइमा नूर की नज़र में एक और शख्स आया जो कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा डायरेक्टर है, तो साइमा नूर फिर उस मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। वैसे भी ये एक आम सी बात है कि पाकिस्तान की कोई बड़ी अदाकारा हो या पाकिस्तान की कोई आम लड़की हो, वो सिर्फ ये देखती है कि उनका शौहर, उनका लाइफ पार्टनर इतना ज़्यादा अमीर होना चाहिए कि उनकी करोड़ों में मालियत हो, उनका करोड़ों में कारोबार हो, उनका करोड़ों में पैसा हो और इसके साथ साथ कोठियाँ, बंगले, हर चीज़ उसके पास अवेलेबल हो। तो साइमा नूर ने सिर्फ यही चीज़ देखी, फिर सैयद नूर के साथ साइमा नूर मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई और फिर सैयद नूर के साथ शादी कर ली। लेकिन हैरानकुन बात तो यह है कि सैयद नूर की ये पहली शादी नहीं बल्कि दूसरी शादी थी, क्योंकि सैयद नूर ने पहली शादी रुखसाना नामी लड़की के साथ की थी, जो कि एक बहुत बड़ी स्क्रिप्ट राइटर थी। लेकिन जैसे ही रुखसाना नामी लड़की के साथ सैयद नूर ने शादी की, तो इस बीवी से यानी कि रुखसाना से सैयद नूर की 3 बेटियां और एक बेटा पैदा होता है। बेटे का नाम ये शाहजर नूर रखते हैं। लेकिन खैर, जैसे ही सैयद नूर और साइमा नूर की शादी होती है, तो ये शादी बहुत धूमधाम के साथ होती है और ये शादी साल 2005 में होती है। लेकिन जैसे ही शादी होती है, तो इनकी पहली बीवी ज़ाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि कोई भी सौतन बर्दाश्त नहीं करती, बेशक जितनी भी सोबर अदाकारा हो, जितनी भी आम लड़की हो और जितनी भी फरमाबरदार क्यों ना हो। लेकिन खैर, सैयद नूर की ये बीवी यानी कि पहली बीवी रुखसाना साल 2017 में ही कैंसर के बायस उस दुनिया पानी से रुखसत हो गई और पीछे बच्चे सैयद नूर की पहली बीवी से बच्चे, जो कि साइमा नूर के पास आए। और साइमा नूर खुद तो औलाद पैदा नहीं कर सकी, लेकिन ये अपनी सौतन के बच्चों को पाल रही है, यानी कि अपने शोहर की पहली बीवी के बच्चों को पाल रही है, अपने शोहर के पहले बच्चों को, यानी कि जो इन्होंने पहले शादी की है। लेकिन नाज़रीन, इंसान कभी भी अपनी पहली मोहब्बत को नहीं भूल पाता, बेशक वो कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, बेशक उसके कितने ही बच्चे क्यों ना हो जाएं और बेशक इनका शोहर कितना भी उनके साथ प्यार मोहब्बत क्यों ना करता हो। लेकिन जैसे साइमा नूर फिर एक और फिल्म में आती है जिसका नाम है मुखो, और वो अभी रिलीज नहीं हुई, लेकिन जैसे इस फिल्म में काम कर रही है, तो साइमा नूर और मोहम्मद राना की ही ये फिल्म है, जिसकी वजह से साइमा नूर और मोहम्मद राना एक बार फिर आमने सामने हुए हैं और ये फिल्म इनकी बताई जा रही है कि बहुत सुपर हिट साबित होने वाली है, जिसकी वजह से इनका पहला प्यार फिर मिलने के चक्कर में है। और अब बात रही इनकी डाइवोर्स की, साइमा नूर की अभी डाइवोर्स नहीं हुई, क्योंकि साइमा नूर बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बेशक औलाद पैदा नहीं कर सकी, लेकिन सैयद नूर भी साइमा नूर के साथ, क्योंकि साइमा नूर खूबसूरत है और दूसरी पाकिस्तान की बहुत बड़ी अदाकारा है, बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, जिसकी वजह से सैयद नूर साइमा नूर को छोड़ने का बिल्कुल ख्वाब भी नहीं देख सकते। लेकिन फिर भी नाज़रीन, साइमा नूर की ये रियलिटी शायद आपको पहले नहीं पता थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं बहुत जल्द, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।